साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश। इसके पहले हमने पढ़ा था गुलाम वंश और आज का टॉपिक है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड 1290 से 1320 ईस्वी तक है। कब है? 1290 से 1320 ईस्वी तक। साथियों, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह आपका शॉर्ट रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम समय में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। आइए देखते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की। किसने? जो जलालुद्दीन, इसका पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारा और खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। देखिए, 1290 से 1296 तक इसका शासन रहा। जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड कितना है? 1290 से 1296 तक। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। कैकूबा द्वारा बनवाए गए किलोखरी महल में जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ। दक्षिण भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण जलालुद्दीन के द्वारा देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया। जो दक्षिण भारत में मुगलों का इनका दिल्ली सल्तनत का आक्रमण हुआ, किसने किया? जलालुद्दीन ने। किसके माध्यम से? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन ने भारतीय हिंदू समाज के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। जो भारतीय हिंदू समाज था उसके प्रति उदार दृष्टिकोण था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता से 1296 में कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के पास में कर दिया। अब बात आएगी अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसाप था। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर मध्य भारत तक फैला था। यह माना जाता है कि अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित था। इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में मिलता है। यह साम्राज्यवादी शासक था। साथियों, ये आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ, फैक्ट, ठीक है। यह एक साम्राज्यवादी शासक था। इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जजिया कर, यानी जो गैर मुस्लिमों से जकात कर, धार्मिक कर का स्वामित्व का 40वां हिस्सा एवं आवास और चराई पर भी कर लिया जाता था। अलाउद्दीन के शासनकाल में उत्तर में पूर्व मंगोल का आक्रमण हुआ। इसी के टाइम पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवान-ए रियासत, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, दीवान-ए रियासत नामक अधिकारी। किसके लिए? बाजार नियंत्रण के लिए। इस पॉइंट को आप नोट करिए। बाजार नियंत्रण के लिए दीवान-ए रियासत का नियुक्त किया। 1304 में सीरी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी की। अलाउद्दीन खिलजी जो है जैसलमेर और गुजरात को 1298 में, रणथंभौर को 1310 में, चित्तौड़गढ़ को 1303 में, मालवा को 1305 में, सिवाना को 1308 में और जालौर को 1311 में आक्रमण करके जीता। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में देवगिरी 1307 और तेलंगाना 1309 ईस्वी में और होयसल 1311 पर आक्रमण करके इनसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। कौन कौन से? देवगिरी 1307, तेलंगाना 1309 और होयसल 1311 में। अमीर खुसरो तथा अमर हसन देहलवी को
अलाउद्दीन के द्वारा संरक्षण प्राप्त था। अलाउद्दीन हिंदुओं के प्रति बहुत निर्दयी था। अलाउद्दीन ने अली दरवाज़ा का निर्माण कराया, जिसे तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना माना गया। अलाउद्दीन खिलजी जलोदर रोग से ग्रसित था और इसकी 2 जनवरी 1316 को मृत्यु हो जाती है। यह माना जाता है कि अलाउद्दीन के अंतिम समय में त्वचा रोग यानी कोढ़ हो गया था, जिससे वह बहुत परेशान था। इसलिए वह मलिक काफूर से बोला कि मुझे मार दो। अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। यह माना जाता है कि मलिक काफूर एक हिजड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया। मलिक काफूर ने सत्ता के लालच में शहाबुद्दीन को अंधा करवाकर स्वयं शासन करने लगा। मलिक काफूर सत्ता मात्र 35 दिन तक ही रहा। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी ने उसकी हत्या करवा दी। जो मलिक काफूर था, यह सिर्फ 35 दिन तक ही शासन कर पाया। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी ने इसकी हत्या करवा दी। मुबारक शाह का टाइम पीरियड 1316 से 1320 के बीच है। यह सुल्तान बनने के बाद आलस, विलासिता, वासना आदि दुर्गुणों का शिकार हो गया। मुबारक शाह नग्न स्त्री पुरुष के साथ दरबार में आता, कभी कभी नग्न स्वयं होकर दरबार में दौड़ता था। मुबारक शाह खिलजी ने खुतबा व सिक्कों पर खलीफा के नाम हटवा दिया और स्वयं का खलीफा घोषित किया। खुसरो शाह 1320 में मुबारक खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना। वह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। खुसरो शाह ने संत निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन प्राप्त था। गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में परास्त कर तुगलक वंश की स्थापना की। गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में परास्त कर तुगलक वंश की स्थापना की। तो साथियों, ये रहे आपके खिलजी वंश। जो महत्वपूर्ण फैक्ट था खिलजी वंश से, वो हमने आपको बताया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।